हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। चैप्टर का नाम आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आई होप कि आप 1.3 तक की पढ़ाई कर चुके होंगे। तो आइए अब हम 1.4 की क्लास शुरू करते हैं। चलिए हर बार की तरह बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। कह रहा कि आपको बता दूँ ये उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या है। आवर्धन का मतलब होता है जूम करना। जैसे आप किसी छोटे चीज़ को जूम करके देखते हैं वैसे यह है आवर्धन का मतलब जूम करके देखना। उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि हर स्टेप पे आगे बढ़ते जाना। तो किसको दिखाना आपको संख्या रेखा पर 3.765 को। आइए हम यहाँ पे हल करते हैं। ये हम हल कर रहे हैं पहला सवाल। आप ध्यान दीजिएगा 1.4 में बस 2 ही सवाल दिया है। आप ध्यान से देखिए इसमें 3.7 लिखा है। 3.7 का मतलब है ये आपको कहाँ पे 7 है, ये आपको स्थित होगा 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं ये नंबर आएगा। तो आइए अब हम इसको आवर्धन करके देखते हैं। किस पे देखना आपको? संख्या रेखा पर। तो हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। मान लेते हैं हमारी संख्या रेखा हमें किसके बीच में मिलने वाला है? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मान लें जिसको हम मान लें कि 3.7 और यहाँ पर हम मान लें ये हो गया आपका 3.8। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम 9 पॉइंट खींचेंगे। तो हम इसको मान लें 3.71 हो जाएगा, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद 1 जोड़ेंगे तो होगा 3.8। देखिए हम इसको क्या लिख लें 3.71, इसको लिख लें 3.72, इसको लिख लें 3.73, 3.74, इसको 3.75, 3.76, 3.77, 3.7 और 8, 3.7 और 9। अब देखिए अगर हम इसमें 0.1 और बढ़ा देते हो गया 3.8। अब आप ध्यान दीजिए क्या पूछा था 3.765। तो ये जो 765 है यहाँ पर है 3.765। तो अब देखिए 3.7 हमें मिल गया। अभी हमें जो 6 है देखिए कहाँ पर है, 3.76 इधर पर इधर है और ये 5 हमें निकालना। तो कहाँ पे मिलेगा आपको? इसके बीच में मिलेगा ये यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसे जूम करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे एक लाइन जिसका नाम हम रख देंगे यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसका नाम हम रख रहे हैं क्या है 3.76। ये होगा 3.76 और इधर हो गया आपका 3.77। इधर हो गया 3.77 क्योंकि 6-5 हमें कहाँ पे मिलेगा 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा। तो हम इसको फिर से 9 लाइन डिवाइड करते हैं। ये देखो 3.761 हो जाएगा, 762 हो जाएगा, 763, 764, 765, 766 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 78 और 79 हो जाएगा। नाम रख देते हैं देखिए 3.761, 3.762, 3.763, 3.764। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए 3.75 हो जाएगा। इधर होगा 3.76, 3.763 था, 63, 64 और 3.6 ये आपका हो गया। देखिए 3.71, 761, 762, 763, 3.7, 764 हो जाएगा, 765, 766 हो जाएगा। इधर होगा 3.777 हो जाएगा और 3.778 हो जाएगा। देखिए पूछा क्या था
3.765। तो 3.765 आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ये देखिए आपका जूम करके आपने देखा तो ये आपका हो गया उत्तर 3.765। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे मिलेगा 3.765। इस तरीके से आपको आवर्धन करके निकालना है। ये किसके बीच में है, आप इसको लिख सकते हैं 3.76 के बीच में है 3.77, क्योंकि अब इसमें देखिए एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस सवाल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। कहा था आपको कि संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। तो आप देखिए ध्यान से 3.765 कहाँ पे आएगा, ये होगा 3.7 और 3.8 के बीच में रहेगा, क्योंकि 3.7 से ज़्यादा और 3.8 से कम है, तो दोनों के बीच में आएगा। अब हमने क्या किया, 3.7 और 3.8 के बीच में जो नंबर बन रहे उसको हमने लिख लिया। देखिए 3.71 हो गया, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7। अब देखिए यहाँ पे हो गया 7 और 7.8, 7.9, 3.8। अब देखिए आपको 3.76 के बाद आपको 5 निकालना था। 3.76 हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो यहाँ पर है इन दोनों के बीच में अगर हम डिवाइड करें 3.7 को हम यहाँ पे लेंगे। ये देखिए आपका है 3.7 हम यहाँ पे ले लिए हैं। ये 3.7 है और 3.76 है। 3.77 है, 3.76 है। अब देखिए यहाँ के जब हम इसको 10 भाग में तोड़ेंगे 3.7, हमने इसको 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 किया तो हमें ये नंबर मिल गया संख्या रेखा पर 3.765। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। आइए अब हम सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ। सवाल क्या कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। ये लिखा को देखिए, ये हम हल 2 कर रहे हैं। चलिए आपको बता दूं, ये कहा 4 दशमलव तक करना है। तो क्या है, 4.26 बार है। तो 4 दशमलव तक करने के लिए क्या करेंगे, 2 6 हमें यहाँ तक करना है। तो फिर हम करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि किसके बीच में है, 4.2 से ज़्यादा है और 4.3 से कम है। तो ये हो जाएगा 4.3 और 2 के बीच में रहने वाला है। तो हमें इसको मान लेते हैं 4.26। चलिए हम 4.2 मान लेते हैं इसको। 4.2 है और इसको हम मान लें 4.3 है। अब देखिए हम इसको 10 भाग में तोड़ रहे हैं। चलिए मैं इसको बड़ा करके दे रहा हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। इस लाइन को और बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ से खींच दे रहा हूँ इतना बड़ा। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर आपका होगा 4.3, इधर हो गया 4.2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। ये 4.29 है। अब ध्यान दीजिए कि 2 6 पूछा है। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 4.2 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 4.26 यहाँ पर है। तो हम इसको फिर से आवर्धन करेंगे, यहाँ पे हम लाएंगे इस लाइन को। अब यहाँ पे फिर हम शुरू करेंगे। अब ये किसके किसके बीच में आने वाला है, ये 4.26 मिल गया। अब ये 2 किसके बीच में आएगा, 2 7 के बीच में। तो हम इसको यहाँ कर लेंगे, 2 नंबरों के बीच में आ रहा है। तो ये हो गया आपका 4.26 और ये 4.27। अब देखिए या तो इसको हम फिर से 9 भाग में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.261। इसको करेंगे 4.262, ये हो जाएगा 4.263, ये हो जाएगा 4.264। इसको हम करेंगे 4.265,
इसको हम करेंगे तो 4.266, इसको 4.267, इसको 4.268, 4.69। अब देखिए यहाँ पे होगा 4.27। अब हमें किसके निकालना था, अब 2 6 हो गया, 2 6 1, 2 6 2, 2 6 2। देखिए यहाँ पर है 2 6 2 और 2 6 3 के बीच में हमें मिलेगा 2 6 2 6। तो हम यहाँ से फिर से एक बार आवर्धन करते हैं और इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए इसके बीच में आने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो किसके बीच में आने वाला है 4.26, देखिए 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। अब ये 4.262 और 4.263 को 10 भाग में फिर से हम तोड़ेंगे। तो आइए इसको तोड़ लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 4.2621, ये इतना है जितना हमने पहले लिखा, इसको हम एक भाग बना रहे हैं। इसको 4.2622, 4.2623, 4.2624। आप देखिएगा मैं एक ऊपर एक नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि नंबर आपके बड़े बड़े हैं और जगह शॉर्ट है, इसलिए एक को ऊपर और एक को नीचे लिख रहा हूँ। आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.2625, इधर हो जाएगा 4.2626। आप देखिए किसको पूछा था, 4.26 और 2 6। तो आपका जो आंसर होगा वो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए 4.2627, 4.2628 और 4.2629 और 4.3 है। अब देखिए आपका जो आंसर पूछा था वो क्या पूछा था, दशमलव के 4 स्थानों तक 0.1 2 3 4। देखिए 2 6 2 6 आपको मिल गया। तो आई होप कि आप इसको कर लेंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए। एक बार तो आप देख लिए हैं, एक बार फिर देखिए आप। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 दोनों समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होती तो आप बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड्स है, कोई आपका रिलेटिव है जिसको ये सवाल समझने में समस्या हो रही है या उसको नहीं आ रहा, तो आप उसको ये सवाल शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई पूरी हो सके और आप इस पर रेगुलर वीडियो पाएंगे और आप इस पर पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर 1.5 के साथ। तब तक आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। आपका कोई सवाल होता है तो आप उस सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्या आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसमें बताया जाना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपके फीडबैक पर मैं काम करना शुरू करूँगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।